तो भाई लोग स्वागत है मेरे न्यू वीडियो चैनल में। तो मेरा नाम है बुलूडर, आप देख रहे हो केयर एजुकेशन क्लास। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ स्टडी ऑफ सोलर का पार्ट 2 में आपको बताता कि स्टडी के जो मून के ऊपर जो ग्रेविटी होता है, जो उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, वो कैसा काम करता है, उसका जो एक्सिक्यूट करता है, जो कार्य संपादन करता है, वो कैसे करता है। और मैं आपके इसलिए बता रहा हूँ कि क्या देखो, ग्रेविटी के एक टाइप का फोर्स रहता है, जिसको एक टाइप का हमारे हिसाब से एक टाइप का एक्स पॉइंट मार्क को फोर्स कह सकते हैं। क्योंकि हमारा आर्थ से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके ग्रेविटी जा रहा है। क्योंकि वो खोज किया तो सबसे बड़ी वाला आविष्कार होगा कि बड़ी वाला एक टाइप का डिस्कवर होगा। वो इन्वेंशन नहीं तो डिस्कवर कैसे एक टाइप का वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कवर जो ग्रेविटी ने खोज किया न्यूटन ने। और न्यूटन ने भी यही बताया था कि एक फल गिरने का कारण है, इसका कॉज इफेक्ट है कि ग्रेविटी ग्रेविटी के होने की वजह से क्या पेड़ों के एक फल अगर गिर जाए वो दोबारा नहीं लगा जा सकता। इस टाइप का कुछ वो उनके एग्जाम्पल में हमारे एग्जाम्पल है कि ग्रेविटी के कुछ ही ट्रेसेस में क्या एक टाइप का केमिकल कंपाउंड स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या अगर कोई बंदा जाए चांद के ऊपर, अगर कोई बंदा बंदा जाए चांद के ऊपर तो क्या होगा। तो तो उनका जो मास वेट होता है वो काफी घट जाएगा। घट के वजह इसके वजह से क्या वो चल नहीं पा सकता पंचायत के ऊपर, वो छलांग लगा सकता है। और एक टाइप का देखो मैं आपको स्पेस क्राफ्ट के देखो, ये देखो, और देखो ये अर्थ है और ये हमारा मून है। तो अर्थ और मून के मध्य जो रिलेशनशिप, ये जो संपर्क के रखता रहता है, वो क्या है देखो, एक टाइप का हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर बेस लाइन को कह सकते हैं। क्योंकि ये अर्थ और एम मून, तो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा कि ई प्लस एम, नहीं ना, ई डिवाइडेड डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू फट जी ग्रेविटी। तो अर्थ और मून के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है जो कि, और मैंने आपको बताया था कि एक टाइप का एग्जांपल लेके मेरे मेथड में कि अगर कोई एक पेपर का टुकड़ा हम रख दिया जाए, वो उसका तो वेट नहीं है, वेस्ट लॉस वेट है का मास वेट, उसका वेट नहीं है। तो उसकी वजह से क्या एक फूंका एक ब्लिंक होने की या फिर कोई हवा के कारण वो क्या उड़ जा सकता है, क्योंकि उसका वेट ही नहीं है ना, वो कैसा बोल ले सकता है। तो जिसका एक हल्का पदार्थ है, तो हल्का पदार्थ में वेट ना जाने की वजह से क्या हमारा क्या वो मास वेट ना होने की वजह से क्या वो एक हवा के झोंके से भी उड़ सकता है। वैसे ही हमारा क्या, जब चांद पे जाते हैं तो एक बंदा को ये एक टाइप जैसे एक टाइप का महसूस होता है, जैसे कि उसका क्या वेट ना हो। वो इसकी इसकी वजह किसी वजह तो वेट, तो मून के ऊपर काफी सारे रहस्य के मिस्टिकल रिसर्च हो रहा है। और हम कोई रिसर्च को लेकर हम कर रहे हैं, ये तो एक टाइप का कवरेज होगा। लेकिन ये पढ़ाना एक टाइप का एजुकेशनल की बात होगा कि आप ग्रेविटी के ऊपर रिसर्च करके पढ़ा रहे हो, ये एक गौरवपूर्ण की बात है। तो इस टाइप का कुछ रह सकता है। तो ये देखो, ये मून का मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखो ये मून का, देखो ये जो मून का देखते हो सरफेस, तो सरफेस के ऊपर क्या ये ग्रेविटी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और स्ट्रक्चर के मुताबिक हम ये मान के चल रहे थे कि ग्रेविटी में एक उसको जिसके में हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से एक बंदा जाके मून में कुछ भी कर सकता है। और मैं आपको बताऊंगा, ये तो लास्ट पार्ट क्लास रहेगा, मैं स्लो चाहिए क्योंकि मैं अब न्यूटन के बारे में खोज करूंगा। न्यूटन ने जैसे खोज किया था ग्रेविटी को, वैसे मैं न्यूटन को खोज करके आपको रिसर्च करके उसको बताऊंगा। न्यूटन के लाइफ स्टाइल, उनका जीवन का जो ढंग कैसा था, उनका चाल फिर और उनका रहना खाना पीना कैसा था, और वो कब आविष्कार किए थे इस ग्रेविटी को, और किस वजह से वो कैसे पाए इस ग्रेविटी का जो ग्रेविटी के ऑब्जेक्ट को वो कैसे ढूंढ पाएंगे। तो इस टाइप का कुछ सब क्वेश्चन रहता है, तो वो क्वेश्चन को मैं आंसरिंग करके आपको बताऊंगा पहले। तो हम लास्ट स्टार्ट में तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया था, तो मैं वीडियो में लाऊंगा एक न्यू टेक का क्लास, जो कि तो तब तक के लिए बने रहे हम कनेक्टेड विथ अस। ओके, हमारे पास बने रहे, हमारे साथ कनेक्शन जारी रखिए, क्योंकि मैं खोज करने वाला हूँ न्यूटन के ऊपर। जैसे न्यूटन ने खोज किया था ग्रेविटी का, मैं वैसे खोज करूँगा न्यूटन को। और आपको बताऊंगा कि न्यूटन का जो था वो कैसे 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 उनका जो कास्ट था सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम के मुताबिक उनके कैसे मीडियम है या लो, या एक रिच मैन है या मीडियम है, लेकिन एक टाइप पुअर इंसान है, वो कैसे थे, उनका जीवन शैली का ढंग चल, उनका जो जीवन का शैली, उनका जीवन जीवन कैसे करते थे, ये सब टाइप का कुछ बताऊंगा।
तो तब तक के लिए मैं आपको देखूंगा। देखो मून का जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक टाइप का हम इम्पैक्ट किए थे, तो इसको एक टाइप का क्या हाइपोथेसिस इम्पैक्ट कह सकते हैं। आपको पता है इम्पैक्ट क्या, अगर कोई कुछ ही देखो देखो अगर कोई बल्ब के अंदर, अगर मैं हमको डायनामाइट बोला तो अगर कोई बल्ब के अंदर क्योंकि जो भी बॉल है वो एक टाइप का एल्यूमिनियम, एक टाइप का लिथियम बॉल हो या फिर एक टाइप का रबर बॉल हो, जो भी बॉल हो, अगर उसके अंदर कोई एक टाइप का भारी टाइप का एक फीचर्स ऐड किया जाए, तो ये कि एक टाइप का डायनामाइट स्टिक इंजेक्ट किया जाए, वो क्या उसका ऐसा इम्पैक्ट वो क्या प्रेशर की वजह से वो फट जा सकता है, इसलिए इसको इम्पैक्ट कह सकते हैं। और वैसे ही ग्रेविटेशन मून को प्रोटेक्ट करने के एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, जैसे अगर कोई बंदा जाके उतरेगा मून के ऊपर और मून के ऊपर चाप वो प्रेशर ना पड़े, इसलिए एक टाइप का क्या ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है हम चांद के ऊपर। तो ये कुछ एक टाइप का बड़ी बात होगा। और न्यूटन के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि आप जो लिख रहे हो तो सोचने के लिखना। देखो ई डिवाइड बाई एम, ई डिवाइड बाई एम इक्वल टू जी, ये हमारा एक क्वेश्चन रहेगा। हम कोई सा भी आंसर कर सकते। ई मैं मेरी सोच के मुताबिक लिख रहा हूँ। ई ये है देखो ई बाई एम इक्वल टू लाइन्स, वो जो भी लाइन होता है ये टाइप का लूनर स्पेस का भाई हमारे काफ़ी सारे लूनर स्पेस का पर हम लैंडिंग किया गया चंद्र के ऊपर। तो पहला लूनर है कि यूसा इंटरेस्टेड, जो अमेरिका के कंट्री के जो सिंबल होता है, और चाइना जापान भी उनका लूनर स्पेस का जाके चांद के ऊपर उतरे हैं। तो काफ़ी सारे नॉलेज होगा कि चांद पे पहला उतरने वाला इंसान कौन था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि चांद के ऊपर पहले उतर के हमारे देश का नाम रोशन किया था। तो ई बाई एम इक्वल टू लाइन्स, क्योंकि वो एक टाइप का हॉरिजेंटल लाइन हो सकता है या फिर बेस लाइन भी हो सकता है। तो इसलिए मैं इस टाइप का कुछ कह रहा हूँ मेरा मेथड के हिसाब से, मेरे फार्मूला के हिसाब से। अब अगर आप सब मान के चलो तो आपको आसानी होगा। और थोड़ी थोड़ी आपको डाउट भी रहेगा, लेकिन अगर कोई सा भी किसके ऊपर एक टाइप के माइंड में डाउट क्रिएट हो रहा है, तो मुझे पहले पूछना कि आप कौन सी चीज़ों इंग्रीडियंट्स वो कौन सी पैटर्न हो जो आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाती। तो मैं आपको बाद में इसके मैंने एक टाइप का अलग ही पर्सनल क्लास बनाऊंगा। चलो तब तक के लिए क्लास में बस इतना ही। रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा। और एक थोड़ी सी जानकारी जो तो कोई एक टाइप का इम्पैक्ट है, जैसे कि हमारा प्रेशरिंग की वजह से एक टाइप का इम्पैक्ट, प्रेशरिंग की वजह से वो क्या फट जा सकता है, विस्फोट हो सकता है। वैसे ही मून एक टाइप इम्पैक्ट है। अगर कोई बंदा कंधा रखे तो इससे पहले एक टाइप का प्रोटेक्ट का वजह जिसका उन्हें ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से क्या अच्छा लगने लग सकता है। इसलिए इसलिए फिलहाल एक ही इंसान जा सकता है मून के ऊपर। इतना भी वजन नहीं है कि वो उसका मास उठ कर संभाल पाए, ड्यूटी कर पाए, इसलिए वो एक फिलहाल एक ही इंसान जाके स्पेस कैप में जाके वो जा सकता है।